वालेकुम, कैसे हैं सब ठीक ठाक। मेरे सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं बेबी डॉजकॉइन के बारे में। बेबी डॉजकॉइन के बारे में इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी प्राइस प्रेडिक्शन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या बेबी डॉजकॉइन इस साल 2022 में 30 किल कर सकता है, और 30 किल करने का मतलब है एक अच्छी खासी प्रॉफिट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, इसके बारे में बहस करते हैं और साथ बात करेंगे इसकी लिस्टिंग के रिलेटेड। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बेबी डॉजकॉइन क्या बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, क्या इसके चांसेस हैं कि ये बाइनेंस पे लिस्ट हो, तो ये भी जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। स्कैमर से बच के रहिएगा। कोई मैं किसी को मैसेज नहीं करता, किसी से रब्ता नहीं करता, मेरा कोई भी जो है वो पेमेंट जो है वो पेएबल कोई भी जो है वो अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई भी प्रीमियम ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ एक ही मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी डॉजकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के रिलेटेड कि क्या ये 30 किल कर सकता है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि इससे पहले अगर इसका रिव्यू लिया जाए तो बेबी डॉजकॉइन इससे पहले जनवरी के पिछले साल 2021 में जून के अंदर हाईएस्ट लो पे था। उसके बाद इसने जो प्रोग्रेस दिखाई, अच्छा खासा इसने रिटर्न पब्लिक को दिया, और उसके बाद जैसे शिबा इनू को पब्लिक ने एक अच्छे टाइम के लिए होल्ड करके रखा था, और जब तक उन्होंने देखा कि एक अच्छा पंप नहीं आया तब तक उन्होंने सेल भी नहीं किया। तो ऐसे ही जो बेबी डॉजकॉइन के होल्डर्स हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से बेबी डॉजकॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है, और आप लोगों ने देखा जनवरी के अंदर बेबी डॉजकॉइन ने अच्छा खासा एक हाइप पकड़ा, अच्छी खासी जो है पब्लिक को रिटर्न दी, और यहाँ पे वेल्स ने अच्छी खासी एंट्री ली जो अच्छा खासा पब्लिक को रिटर्न दे चुकी है। और बहुत सारे ऐसे होल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया। अब बात यह है कि 2022 क्या है। 2022 में बहुत सारे चांसेस हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जो इसके अप जाने के और इसकी हाइप बनने के बहुत ही बड़े चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है कि दुनिया के अंदर अब क्रिप्टो पे बात होना शुरू हो चुकी है। 2021 में इस पे बातें शुरू हुई थी, और अब 2022 में इसके ऊपर लीगल करना, इसके लॉ बनाने, और बाकायदा इसको पेमेंट के तौर पर या किसी भी स्टोर में, शॉपिंग स्टोर में, या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, टूर पे, किसी पे भी, तो यहाँ पे क्रिप्टो को अलाउ किया जा रहा है एज अ पेमेंट। बिटकॉइन को बहुत जगह अलाउ कर दिया गया, डॉजकॉइन को लो कर दिया गया, लॉन मास्क ने आपको पता है क्या कुछ किया था। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ जो है वो पेमेंट जो है वो इस्तेमाल करने का फ़ायदा बात की है। और इसके अलावा दुनिया के अंदर जो है वो बड़े प्लेटफार्म पे गवर्नमेंट बाकायदा इसको लीगल कर रही है, जैसे कि यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर। उसके अलावा भी 3-4 और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लीगल करने के लिए बिटकॉइन को बात शुरू कर दी। और यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर भी जो है वो पिटीशंस जो है वो बहुत सारे सेंटर्स दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी एक पिटीशन आई थी सेनेटर की तरफ से, उस पर भी बात हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने जो है वो नज़र आ रही हैं। तो बेबी डॉजकॉइन भी इसके साथ बहुत अहम परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये आती है बात परफॉर्मेंस की लिस्टिंग के रिलेटेड, ठीक है, कि अगर इसकी लिस्टिंग अच्छे प्लेटफॉर्म पे होती है तो हम लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हम लोगों को जो लिस्टिंग अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है, तो फिर हम लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 30 किल करेगा, 40 किल करेगा, या 10 किल करेगा, तो फिर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये एक अच्छा रिटर्न देगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं कि 30 किल करने की बात मैं ये नहीं कहता कि 30 किल करेगा ही करेगा, लेकिन एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे सकता है, और काफ़ी हद तक दे सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी जो शिबा इनू है वो 10 किल करके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लाइक 1000 से आगे निकल जाए, उसके बाद जो है ये फिर डाउन आ जाए। तो यहाँ पर जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस शिबा इनू ने दिखाई है, तो ऐसा ही बेबी डॉजकॉइन भी कर सकता है, ठीक है। अनप्रडिक्टेबल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही थी शिबा इनू के रिलेटेड कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने देखा कि शिबा इनू ने जैसा रिटर्न दिया, किसी भी कॉइन ने ऐसा रिटर्न नहीं दिया। तो ऐसे ही मीम और बेबी डॉजकॉइन, क्योंकि इसके सिफर्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे मीम्स के अंदर जब भी वेल्स एंट्री लेते हैं और अच्छा खासा पंप दिलाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अगर बाइनेंस के ऊपर या KuCoin, मुझे लगता है कि KuCoin के ऊपर बहुत चांसेस हैं कि बहुत जल्द जो है वो KuCoin के ऊपर हम लोगों को जो है ये मिल सकता है। उसके अलावा OKX एक बड़ी एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है, Gate.io पे अवेलेबल है। उसके बाद आप लोगों को ये हुबुई ग्लोबल पे मिल जाएगा, पोलिनिक्स पे मिल जाएगा। तो ये बेस्ट एक्सचेंजेस हैं जिन पे ट्रस्ट पब्लिक का बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम पब्लिक यहाँ पे होल्ड करके बैठी हुई है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक्सचेंजेस हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्टिंग मुझे लगता है कि चांसेस काफ़ी हद तक 70 to 80% इसके चांसेस फिल वक्त बन चुके हैं,
ठीक है, इसकी लिस्टिंग के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आइंदा आने वाले देखने में, और आप लोगों ने देखा कि जो मेटावर्स था, तो शिबा इनू की जैसे न्यूज़ आई थी सारा कुछ, तो उसके साथ ही जो है वो बेबी डॉज कॉइन ने भी अनाउंस कर दिया था कि हम लोग भी जो है वो मेटावर्स में एंट्री ले रहे हैं। उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जो मेटावर्स के रिलेटेड थी बेबी डॉज कॉइन की। तो ऐसे ही वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो शिबा इनू को कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में मुझे लगता है कि 2022 में आप लोगों को बेबी डॉज कॉइन एक बेस्ट रिटर्न दे सकता है। तो इसमें दो चीज़ें आप लोगों को वाज़ेह हो गई हैं कि जो 3-0 है किल है, तो ये आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन जो है वो क्लियरली ये कह नहीं सकते कि 3-0 किल होंगे, लेकिन एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है इन 2022। दूसरा, एक्सचेंज लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाता है तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों के पास होल्डिंग पे बेबी डॉज कॉइन अवेलेबल है तो आप लोगों को एक बेस्ट और अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आपने हुबुई ग्लोबल पे देखा कि 55 से 60% की रेंज में इसने पंप लिया था और अच्छी खासी पब्लिक ने वहाँ पे सेलिंग भी की थी और प्रॉफिट बुक किया था। तो ऐसे ही आप लोगों ने जो है वो ये चीज़ें देखनी है, और आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि बेबी डॉज कॉइन के अंदर कितना पोटेंशियल। अगर ट्विटर के ऊपर देखा जाए तो आए रोज़ एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो इसकी एक ट्रेंडिंग जो है हम लोगों को नज़र आ जाती है। फिल वक्त अगर देखा जाए तो इथेरियम बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो सर्चिंग जो है वो शिबा इनू की है, ठीक है। उसके अलावा बाकी कोइंस की, और यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन की सर्चिंग भी इसके पीछे ही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी भी पब्लिक एंगेजमेंट काफ़ी सख्त है। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को यही मशवरा है, ठीक है। बाकी डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च भी कर लिया करें, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसके चांसेस हैं नेक्स्ट बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के। उसके बाद जो 3-0 किल होने की बात है, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि वो मैं 100% नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए भी आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो इसलिए मीम्स कॉइन्स हैं, इसकी सप्लाई का इश्यूज़ होता है। तो जब तक बर्निंग का एक बड़ा टास्क अगर ना अंजाम दिया जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे दो चीज़ें लास्ट में फिर मैं रिपीट करूँगा। सबसे पहले कि इसको आप लोगों ने अगर होल्ड करना है तो आप लोग होल्ड करें, कम से कम 10 USD तक तो आप लोग जो है वो बेबी डॉज कॉइन को होल्ड करके रखें। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग OKX एक्सचेंज वहाँ पे बाय कर लें, ठीक है। उसके बाद Gate.io पे अगर करना चाहते हैं वहाँ पे बाय कर लें, हुबुई ग्लोबल वहाँ पे बाय कर लें। उसके बाद पॉलिनिक्स भी है, उस पर भी बाय कर सकते हैं। तो ये 4 जो आप लोगों को बताई हैं ये बेस्ट एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप लोग बेबी डॉज कॉइन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बिटमार्ट के रिलेटेड भी पब्लिक क्वेश्चन करती है कि क्या उस पर बाय करना चाहिए। उसके बाद हॉटबीट पे भी करती है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी एक्सचेंजेस के अंदर अगर कॉइन अवेलेबल है तो आप लोगों को इस एक्सचेंज के या दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर बाय करने का मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अच्छी एक्सचेंज के अंदर ही अपने कॉइन को होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक करने के लिए, कुछ भी। तो वो बेस्ट एक्सचेंजेस हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट पे सन क्रिप्टो एक्सचेंज में भी वहाँ पे भी लिस्ट है या नहीं, मुझे शायद इसके रिलेटेड भी आ रहा था। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊंगा कि सन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिल वक्त मैं जो है वो उसको देख रहा हूँ क्या चीज़ें हैं क्या कुछ है, क्योंकि मैक्सिमम जो वहाँ पर कोइंस लिस्टेड हैं उनकी डिटेल ट्विटर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। यानी कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर भी अवेलेबल नहीं है कि ये फ़लाँ कॉइन है, ये जो है वो सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी लिस्ट है, क्योंकि वो डिटेल को ऐड कर देते हैं। ट्विटर के ऊपर भी जो है वो जो कॉइन्स हैं वो ऐड कर देते हैं कि हम फलां एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाले हैं। क्योंकि सन क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज है, तो वहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक ये क्वेश्चन कर रही थी कि क्या सन क्रिप्टो एक्सचेंज बेस्ट है कॉइन को होल्ड करने का। फिल वक्त अगर उसकी प्रोग्रेस देखी जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है, एक्सचेंज अच्छी है, लेकिन लिस्टिंग के हवाले से वो किस बेस पे जो है वो कॉइन्स को लिस्ट कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं एक बना रहा हूँ वीडियो डिटेल के साथ, मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको जो डाटा दूँ क्लियरली दूँ, ताकि मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ कि हाँ ये एक बेस्ट है तो आप लोग एतमाद के साथ वहाँ पर जो है वो अपने कॉइन्स को होल्ड करके सकें। बाकी अच्छी एक्सचेंज अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग फिल वक्त अपने जो है वो बेबी डॉज कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।